जय हिंद छात्रगण। आज हम लोग पढ़ेंगे उप्स का फुल कोर्स, जिसका आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़े। हमारे पास पहले से ही हाई लेवल लैंग्वेज जैसे COBOL, C थे। इसके अलावा इसके बावजूद हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे। तो क्यों पढ़ रहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जानते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, हाउ टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ इंटैटिटीज ऑफ प्रॉब्लम इन सिस्टम डिजाइन। कि जो हमारा रियल लाइफ जो प्रॉब्लम था वो हमारे सिस्टम को डिज़ाइन में कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए। सेकेंड पॉइंट, हाउ टू डिज़ाइन सिस्टम विथ ओपन इंटरफेस। जब कोई दो चीज़ एक जगह पे काम करते तो उसको सिस्टम में कैसे डिज़ाइन किया जाता है। हाउ टू इंश्योर यूजेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मॉड्यूल। यहाँ पे मॉड्यूल का मतलब होता है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच अ फाइल कंटेनिंग। एक फाइल के अंदर जो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको मॉड्यूल कहते हैं। तो हम लोग कैसे मॉड्यूल को दोबारा यूज कर सकते हैं और मॉड्यूल में नए नए एक्स्ट्रा कोड्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर दैट रीजन। फोर्थ पॉइंट, हाउ टू डेवलप मॉड्यूल्स दैट आर टॉलरेंट टू एनी चेंज इन फ्यूचर। हम लोग इस तरह के मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं जो हमारी फ्यूचर में भी काम दें। फिफ्थ पॉइंट, हाउ टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज सॉफ्टवेयर कॉस्ट। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं, साथ में वो जो हम लोग सॉफ्टवेयर बना उसके जो दाम में कॉस्ट है वो कम हो, डिक्रीमेंट करें। सेवन पॉइंट, हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर हम लोग कैसे बना सकते हैं। एट पॉइंट, हाउ टू मैनेज टाइम शेड्यूल। टाइम का शेड्यूल कैसे मैनेज कर सकते हैं इन अ सिस्टम डिज़ाइन में। 9 पॉइंट, हाउ टू इंडस्ट्रियलाइज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। जो सॉफ्टवेयर को हम लोग डेवलप कर रहे हैं उसका हम लोग उद्योगीकरण कैसे कर सकते हैं। फॉर दैट रीजन्स, इन सभी कारणों की वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड 1950s टू 1990s। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन के बारे में लिखिए 1950s टू 1990s में इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1990। The first programming language were developed in the 1950s, including Fortran, COBOL and Lisp. इसका मतलब है कि जो हमारा फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया गया था वो 1950 में किया गया था और उसका नाम क्या था, Fortran, COBOL and Lisp. These languages revolutionized software development by making coding more accessible. ठीक है, ये जो लैंग्वेज हम लोगों ने बनाया था वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्रांति ला, रिवोल्यूशनाइज चेंजेस ला दिए, जिससे हम लोग कोड बहुत ही आसान तरीक़ों से कर सकते हैं। इन द 1960s, बेसिक एंड अलगोल वेयर डेवलप्ड फॉर द बिजनेस एंड रिसर्च एप्लीकेशन। 1960 में उसके बाद दो लैंग्वेज डेवलप किए गए जिसका नाम था बेसिक एंड अलगोल। उसका किस लिए डेवलप किया गया, बिजनेस और रिसर्च एप्लीकेशन के लिए। In the 1970s, C and Pascal were developed for operating systems and applications. उसके बाद 1970 में C और Pascal लैंग्वेज को डेवलप किया गया। क्यों किया गया, फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। इन द 1980s, Smalltalk was the first object oriented language. उसके बाद 1980 में हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बना जिसका नाम था Smalltalk. इन द 1990s, पर्ल एंड पाइथन वे डेवलप्ड फॉर वेब डेवलपमेंट। उसके बाद हमारा 1990s में पर्ल और पाइथन लैंग्वेज डेवलप किया गया। क्यों किया गया, वेब डेवलपमेंट के लिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। कॉन्वेंशनल प्रोग्रामिंग यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज सच एज COBOL, Fortran and C इज कॉमनली नोन एज प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो कॉन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है COBOL, Fortran and C, उसी को हम लोग प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ राइटिंग अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर टू फॉलो एंड ऑर्गेनाइजिंग दिस इंस्ट्रक्शन इनटू ग्रुप्स नोन एज फंक्शन। जो प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कंप्यूटर को फॉलो करने होते हैं किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और जब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं दिस इंस्ट्रक्शन को इनटू ग्रुप्स में तो उसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अनदर सीरियस ड्रॉबैक विद द प्रोसीड्यूर अप्रोच इज दैट इट डज नॉट मॉडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम वेरी वेल। इसका मतलब ये था कि जो हमारा प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असमर्थ था, इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया।
चलिए अब हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एम्फेसिस इज ऑन डूइंग थिंग्स, मतलब जो हमारा प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था वो हमेशा प्रोसेस पे डिपेंड करता, एल्गोरिथम पे डिपेंड करता था कि हमें अपना टास्क कैसे कंप्लीट करना है। लार्ज प्रोग्राम आर डिवाइड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम नॉन एज फंक्शन। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड किया जाता है स्मॉलर प्रोग्राम में, जिसे हम लोग फंक्शन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द फंक्शन शेयर ग्लोबल डेटा। प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मोस्ट ऑफ द फंक्शन शेयर करते हैं ग्लोबल डेटा को। पॉइंट नंबर 4, डेटा मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, मतलब जो डेटा हम लोग का होता है वह मूव ओपनली घूम सकता है सिस्टम में फंक्शन टू फंक्शन, किसमें, प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। पॉइंट नंबर 5, फंक्शन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम टू अनदर, मतलब फंक्शन ट्रांसफॉर्म करते हैं डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक है। 6 पॉइंट, एम्प्लॉय टॉप डाउन अप्रोच प्रोग्राम डिज़ाइन। यहाँ पे जो हमारा प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है वो हमारा एम्प्लॉय टॉप डाउन अप्रोच पे काम करता है और प्रोग्राम को डिज़ाइन करता है। अब ये टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है हमारा मेन मेथड पहले लिखा जाता है, उसके बाद हमारा फंक्शन लिखा जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक सी प्रोग्रामिंग लिया है जिसमें हमारा मेन फंक्शन पहले लिखा जाता है और हमारा फंक्शन हेलो वर्ल्ड बाद में लिखा जाता है, मेन मेथड फर्स्ट एंड फंक्शन आफ्टर। तो इसे हम लोग टॉप डाउन अप्रोच प्रोग्रामिंग डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटाइटिटी एंड ऑब्जेक्ट। इंटाइटिटी हैज़ नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जांपल पर्सन, एम्प्लॉय, मतलब जो इंटाइटिटी होता है उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता जैसे कि पर्सन और एम्प्लॉय, जबकि एक ऑब्जेक्ट का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल जॉन इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करिएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।